to my channel Game of Trading. So after a long time I'm recording this video. So एक कॉल साइड का ट्रेड लिया गया है. एक्चुअली कल मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही है. मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, बट जैसा कि कल जो टैरिफ्स अनाउंस हुए हैं तो एक्सपेक्टेड ये था कि मार्केट नीचे जाएगा, बट ऑलरेडी गैप डाउन खुल गया है. तो दैट शोज़ कि हाँ, मतलब अभी भी ये मतलब जा सकता है, बट स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में, स्पेशली बैंक निफ्टी में. बिकॉज बैंकिंग सेक्टर में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा. मोस्ट ऑफ द इफेक्ट जो आएगा वो, या जब आप देख भी रहे हो, वो जो आईटी स्टॉक्स या ऑटो सेक्टर है उसमें फ़र्क पड़ा है. तो बैंकिंग सेक्टर में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए बैंक निफ्टी को ही यूजुअली मैं बैंक निफ्टी प्रेफर करता हूँ. तो समटाइम्स निफ्टी, बट फॉर मी आई थिंक बैंक निफ्टी इज़ गुड. तो एक कॉल साइड का ट्रेड लिया गया है. वही अपना 35 पॉइंट्स का एसएल रहेगा और 100 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट रहेगा. सो बाकी देखते हैं, अगर थोड़ा सा पुल बैक लेके वापस जाता है तो आज मे बी आई इंक्रीज द क्वांटिटी एज वेल. बाकी मार्केट तो अप ट्रेंड में ही है. तो पी साइड का ट्रेड, तो अगर ये फ्लैट खुलता तो पी साइड का ट्रेड कंसिडर कर सकते थे, क्योंकि फिर कल के न्यूज़ का इफेक्ट था. क्योंकि बट अब मार्केट खुल ही नीचे गया है. तो और आई मीन देखिए, काफ़ी नीचे खुला था मार्केट. सो ठीक है, कोई नहीं, रिकवर कर गया है. एटलीस्ट बैंक निफ्टी तो रिकवर कर गया है. एक्चुअली एंट्री जो है ना वो थोड़ी सी लेट हो गई है. तो एंट्री अभी जो अपने को मिली है वो 738 मिली है, बट एक्चुअली ये करीब अराउंड यहाँ पर होनी चाहिए थी जहाँ पर ये स्टॉप लॉस है. 703 पे एंट्री होनी चाहिए थी, या मतलब 703 705 की एंट्री होनी चाहिए थी, बट 738 अराउंड 740 की एंट्री है. सो लेट्स सी, देखते हैं अपने फेवर में मूव होता है नहीं होता है, कितना मूव होता है. ओके, बाकी जैसा होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ फिर. ओके गाइस, सो अब पुल बैक आया है पहली कैंडल के बाद. सो यहाँ पे मैं क्वांटिटी इंक्रीज़ करने का सोच रहा हूँ. ओके, स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा मूव किया है मार्जिनली, बट अगर यहाँ से अब ये वापस अगर ऊपर जाता है, प्राइस एक्शन दिखता है, तो मैं क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दूँगा. बट हाँ, फिर उसमें ना बहुत मैं लॉस बुक नहीं करने वाला. भले ही छोटा प्रॉफिट बुक करूँगा, बट लॉस नहीं बुक करूँगा. सो लेट्स सी, देखते हैं. और कि मतलब ये यहाँ पर मुझे लग रहा है, क्योंकि कल का क्लोजिंग था जहाँ पर, वहीं पर है मार्केट. तो थोड़ा सा तो रेजिस्टेंस लगेगा, थोड़ा टाइम देगा मार्केट यहाँ पर. बट हाँ, फिर यहाँ से मूव हो सकता है अच्छा खासा. तो देखते हैं कितना मूव होता है. 780 के अराउंड मैं इसमें क्वांटिटी एक लॉट और इंक्रीज़ कर दूँगा आज. लेकिन फिर टारगेट थोड़ा सा कम कर दूँगा, क्योंकि 100 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट रहता है. ओके,
बैंक निफ्टी मेरा ऐसा मानना है 100 पॉइंट्स, मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है कि 100 पॉइंट्स मूव दे देता है बैंक निफ्टी में। 100 पॉइंट्स इज़ नॉट अ बिग डील। ओके, तो थोड़ा सा ब्रेक ले रहा है यहाँ पर। चलिए ले लेते हैं, आ गया है 770 के आसपास। अगर इसको नीचे जाना होता ना तो ये नीचे आ गया होता। ओके, तो अभी 60 क्वांटिटी हो गई है, ठीक है। दूसरा प्राइस अपने को 756 पे मिला है क्या। चलिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, ठीक है। और यस 775 पे मिला है एक्चुअली। एक बार इसको ना 800 दोबारा जाना चाहिए, बट ठीक है कोई नहीं, लेट्स सी। वीकनेस तो नहीं शो कर रहा है। कैंडल कैंडल क्लोज होने में भी 1 मिनट बचा है और वीकनेस नहीं है, तो दैट शोज़ कि हाँ स्ट्रेंथ है। हाँ हो सकता है लास्ट कुछ सेकंड में, लास्ट मिनट में ही ये वीकनेस शो कर दे, सो दैट विल बी एन इशू। और मे बी दैट विल बी लाइक कि हाँ यार ये अपने फेवर में नहीं जा रहा है, बट इट्स ओके। यू डोंट हैव टू थिंक दैट एवरी ट्रेड गोना गो इन योर फेवर, इट वोंट। अगर आप तो बाकी देखते हैं कैसा रहता है। हाँ, अब पूरी पूरी क्वांटिटी अब मैं 840 पे ही एग्ज़िट कर दूंगा। इट्स मतलब सोच तो रहा हूँ उसको बढ़ा दूँ 870, मतलब सेकेंड ट्रेड भी 100 पॉइंट्स, बट 840 भी मिल गया डबल लॉट पे, सो इट विल बी अ गुड ट्रेड। ओके, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट लॉट में 100 का टारगेट है, सेकेंड लॉट में सिर्फ 75 का ही टारगेट है, लेकिन इसमें लॉस नहीं बुक करने वाला मैं, ये तो है। मैं वेट नहीं करूँगा। ये जो विक बन रही है ना, देखिए रेड कैंडल में भी काफ़ी बड़ी विक बनी ऊपर, ये सेकंड ग्रीन वाले में भी विक बनी। ये एक्चुअली पूरी कैंडल स्ट्रेंथ के साथ क्लोज होनी चाहिए। अगर वो नहीं हो रही है ना, सो वो एक बेसिकली सिग्नल रहता है कि उतनी स्ट्रेंथ भी नहीं है। बट हाँ, ये दो कैंडल, तीन कैंडल में बेसिकली विक बन चुकी है ऊपर की तरफ, ठीक है। एक भी कैंडल स्ट्रेंथ के साथ क्लोज नहीं हुई है। ओके, अगर इस कैंडल में ये वापस नीचे आ जाता है, देन आई क्लोज इट, मे बी ब्रेक इवन पे पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। अगर ये कैंडल ये वापस नीचे, अगर ये कैंडल रेड बनती है तो फिर ये मैं क्लोज कर दूंगा, मतलब आई एग्जिट द ट्रेड। बिकॉज ये कैंडल रेड बनने का मतलब है कि मार्केट में इधर पुल बैक आने वाला है हल्का सा, या फिर वीकनेस। सो लेट्स सी ये ये कैंडल कैसे क्लोज होती है, क्योंकि अगर पुल बैक भी आया तो अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो डबल क्वांटिटी से स्टॉप लॉस आई डोंट वांट। तो इस ट्रेड में मैं कुछ तो लेकर जाऊंगा, भले ही ब्रेक इवन पे क्लोज करूं, बट लॉस में नहीं रहेगा। अभी 3 मिनट हैं इस कैंडल को क्लोज होने में, सो विल गेट टू नो।
कि ये अपने फेवर में जाएगा या नहीं। चलिए रेडी रखता हूँ, एग्ज़िट कर दूंगा पोजीशन यहीं से। ये एक फायर्स का ना, खैर सभी में होता है, मुझे सही लगता है कि आप एक क्लिक पे ना जितनी भी पोजीशन है सब एग्ज़िट कर सकते हो। ये देखिए, इसमें भी ना विक बन रही है, 3 मिनट हो गए हैं, शुरू के 3 मिनट स्ट्रेंथ दिखाई, अब इसमें ये विक बन रही है। और ये देखिए कि ये भी शो कर रहा है कि उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी स्ट्रेंथ से कैंडल ओपन हो रही है। सो आई थिंक इसको एग्ज़िट कर देना चाहिए। मैंने बोला ये विक बनने का जो इंडिकेशन है ये अपने लिए ठीक नहीं है। या तो पुल बैक आने वाला है, बिकॉज सुबह से पुल बैक आया नहीं है, एक ही डायरेक्शन में 5-6 कैंडल बनी थी। तो यहाँ पर ना एग्ज़िट कर देते हैं। ओके, सो लेट्स सी। अभी ओके, ज़्यादा कुछ नहीं है, 10 पॉइंट्स भी नहीं। देखेंगे दूसरा ट्रेड, अगर ये पुल बैक आके दोबारा प्राइस एक्शन बनाएगा तो दूसरा ट्रेड लेंगे, नहीं तो इट्स ओके। बट आज मैं पी के साइड का ट्रेड तो नहीं लेने वाला, ठीक है। ओके गाइस, सो दूसरा ट्रेड ले लिया गया है। जैसे कि मैंने बताया था कि वो वी वैप तक आएगा और फिर वहाँ से प्राइस एक्शन को देखते हुए दूसरा ट्रेड लिया गया है, ठीक है। और इस ट्रेड पे डायरेक्टली 2 लॉट है। सो लेट्स सी कि इसमें टारगेट अपना 100 पॉइंट्स का नहीं रहेगा, वो एक्चुअली क्विक ट्रेड है तो उसमें दिखा रहा है 100 पॉइंट्स का, बट 100 पॉइंट्स का टारगेट नहीं रहेगा। 50 पॉइंट्स 55 पॉइंट्स पे एग्ज़िट कर देंगे। ऑफिस भी निकलना है तो आई वोंट होल्ड मच। सो आप ये मानिए 1:2 या 1:2 के करीब का ये ट्रेड रहेगा, और मे बी 1:1.8 और 1.7। तो लेट्स सी। बट ये प्राइस एक्शन बना है, और जैसे कि देखिए मैंने बोला था कि हो सकता है ये वी वैप तक आए और वहीं पर आके वहाँ से टर्न हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचते हो कि ऐसा होगा, मे बी यू एनालाइज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो मैं बोलता हूँ वही होता है, ऐसा कभी नहीं होता। मेरे भी ट्रेड में लॉस हो जाता है, बट ये एक एक एक्सपेक्टेशंस रहती है, या बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस ये आपका एनालिसिस रहता है। सो ऐसा मत करिएगा कि मैंने बोल दिया तो हाँ अब आपने ट्रेड ले लिया, प्लीज़। ये 51,400 पे कल के क्लोजिंग पॉइंट पे होवर कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, बट हाँ नीचे से अभी प्राइस एक्शन बना के आया है तो स्ट्रेंथ है। आप देख सकते हैं इससे करंट से जो पहले वाली कैंडल थी उसमें कितनी स्ट्रेंथ आई है, उसने पूरा ओवर पावर कर दिया रेड कैंडल को। सो दैट मीन्स कि रेड कैंडल was just a pullback, a small pullback। मार्केट में स्ट्रेंथ अभी भी है। ये मैं इसके साथ प्ले करता रहता हूँ, बट मुझे पता है मैं एग्ज़िट वैसे ही करूँगा जब स्क्रीन पे मेरे टारगेट के अराउंड पहुँच जाएगा। कई बार ऐसा होता है मैं अपने जो 100 पॉइंट्स का टारगेट है वहाँ तक होल्ड करता हूँ, बट आज क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैं वेट नहीं करूँगा उतना।
ये पहला ट्रेड अगर होल्ड करते ना तो भी यू नो जैसे कहते हैं कि स्टिल होल्ड रहता तो अभी प्रॉफिट में ही जाता। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि पहला ट्रेड आपने इतना होल्ड किया कि वो आपके स्टॉप लॉस के पास आ गया, और जब ऑलरेडी उस ट्रेड में हमें 77 अराउंड 70 पॉइंट्स तक चला गया था, तो 70 पॉइंट्स जाने के बाद अगर आप स्टॉप लॉस दे रहे हो दैट मीन्स आप एग्जिट नहीं कर रहे हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जब तक टारगेट नहीं आएगा तब तक होल्ड ही करते रहेंगे, नहीं। हो सकता है कि टारगेट से थोड़ा सा पहले से आप घूम जाए। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यार ऐसा तो नहीं है कि 5 पॉइंट के वजह से मैं लॉस में बुक कर दूँ, लॉस में नहीं देना है। तो आपको स्टॉप लॉस थो मतलब ऊपर लेकर आना है या ब्रेक इवन पे देना है। बट ज़रूरी नहीं है कि हाँ, जैसे 45 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी का मूवमेंट है, वापस स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, सो दैट इज़ फाइन। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्विंग, नॉट फॉर द स्कैल्पर। तो बॉस अपना तो आ गया है, ठीक है। अब इसको बुक करने का टाइम आ गया है। ओके गाइस, चलिए बातों बातों में ना अपना मूव आ गया, प्रॉफिटेबल ट्रेड हुआ ये। कितना प्रॉफिट हुआ? 3573, 3753। ओके देखिए, एक ही उसमें ट्रेड लिया है। ओके ये कई सारे रिजेक्ट हुए हैं, ऑर्डर्स फील्ड। ओके मैंने नहीं फील्ड। ओके तो बेसिकली वो एक बार में 60 लॉट्स नहीं लिए थे, एक बार में 30, फिर से दो बार, दूसरी बार में 30। तो पहले ट्रेड में तो दो दो ट्रेड लिए थे, और दूसरी बार में भी जब मैंने दोबारा ट्रेड लिया है तो 2 बार ट्रेड प्लेस किया है। तो वही दिखा रहा है। एनीवे दिन का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है अब बंद कर दूंगा। और अगर मैं स्क्रीन के सामने बैठा रहा तो कहीं ना कहीं ट्रेड ले लूँगा, तो इससे बेटर है कि स्क्रीन बंद ही कर दो। बाय द वे अभी 51,400 के पास है, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा इसका वो 51,500 पे होगा, ठीक है। इट्स ओके।